जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला 20 जुलाई 2026 को दिल्ली में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हां, यह प्रदर्शन संसद के मानसून सत्र के पहले दिन आयोजित किया गया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि केंद्र सरकार ने संसद के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के सामने यह वादा किया था कि चुनावों के बाद राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, जिसे अब तुरंत पूरा किया जाना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की घोषणा की थी, लेकिन दिल्ली पुलिस द्वारा अंतिम समय पर अनुमति नहीं दिए जाने का आरोप लगाया गया है। उमर अब्दुल्ला ने स्पष्ट रुख अपनाते हुए कहा है कि अनुमति मिले या नहीं मिले, वे दिल्ली जाकर अपना लोकतांत्रिक विरोध दर्ज जरूर करवाएंगे। इसके बाद प्रदर्शन को 5 पृथ्वीराज रोड कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के मालवंकर हॉल की तरफ केंद्रित किया गया है। उमर अब्दुल्ला शनिवार को ही दिल्ली पहुंच गए थे, लेकिन पुंछ राजौरी क्षेत्र में आई अचानक बाढ़ के कारण वे रविवार को समीक्षा बैठक के लिए जम्मू लौट गए, जिसके बाद सोमवार सुबह वे फिर से दिल्ली आए। इसी विरोध प्रदर्शन को कांग्रेस और सीपीआई जैसे विपक्षी दलों इंडिया अलायंस का समर्थन प्राप्त है, जबकि पीडीपी ने इससे दूरी बनाई है। उमर अब्दुल्ला के अनुसार जम्मू कश्मीर की जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों और सम्मान को वापस पाने के लिए यह शांतिपूर्ण और संवैधानिक आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। वहीं स्थानीय नेताओं का कहना है कि केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण नौकरशाही का प्रभाव अधिक रहता है, जिससे जनता की रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान उतनी तेजी से नहीं हो पाता जितना एक पूर्ण राज्य की चुनी हुई सरकार कर सकती है। वहीं केंद्र सरकार और समर्थकों का तर्क है कि जम्मू कश्मीर एक सीमावर्ती और आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र है। सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से स्थानीय राजनीतिक दलों के हाथ में सौंपने से सुरक्षा संबंधी चुनौतियां बढ़ सकती हैं। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से क्षेत्र में पत्थरबाजी की घटनाओं में भारी कमी आई है और आतंकी नेटवर्क पर शिकंजा कसा गया है। केंद्र का मानना है कि इस स्थिरता को बनाए रखने के लिए सुरक्षा कमान सीधे दिल्ली, एलजी और गृह मंत्रालय के पास रहना जरूरी है। वहीं सरकार का यह भी पक्ष है कि यूटी प्रशासन के तहत जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे, पर्यटन और बाहरी निवेश में तेजी आई है, जो पहले के दशकों में राजनीतिक अस्थिरता के कारण बाधित था। अब देखना यह होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस दिल्ली प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की प्रक्रिया पर क्या रुख अपनाती है और संसद के इस मानसून स्तर में यह मुद्दा क्या नया मोड़ लेता है। ताज़ा अपडेट्स के लिए न्यूज़ टाउन को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें।